हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल में। फ्रेंड्स, आज हमारा जो बायोलॉजी सेक्शन चल रहा था उसमें चैप्टर नंबर 11 है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र। ठीक। और इसके पहले हम 10 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ना देखें हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी नानटेक के नाम से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जी अंग। तो बेसिकली बात करें, ये होता क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जैसे अगर जीवों द्वारा शरीर में उपापचयी पराक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ, मतलब आप भोजन खाते हैं, भोजन के पच जाने के बाद जो उसमें से मिनरल्स है वो तो ऑब्जर्व कर लेता है, शरीर यूज कर लेता है बॉडी हमारा, और उसके बाद जो हमारा पदार्थ बचते हैं तो वो विषैले पदार्थ भी हो सकते हैं, तो उनका बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। अगर ये ना निकले शरीर से तो वो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जो शरीर से जो विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ही हमारा क्या उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन जैसे इसमें मल मूत्र यूरिया पसीना ये सब हो जाते हैं। ओके, तो उत्सर्जी अंग की बात करें तो जैसे हमारा किडनी हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, फेफड़े हो जाएंगे। तो अभी एक एक करके देखते हैं कौन सा क्या हमारा उत्सर्जी पदार्थ निकालता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किडनी देख लेते हैं। ठीक, किडनी की बात करें तो यहाँ पे किडनी की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है। नेफ्रॉन, किडनी की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन को बोलते हैं। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन नेफ्रोलॉजी उसी से रिलेट करके। ओके, और एक वयस्क व्यक्ति में अगर किडनी का वेट बात करें तो 140 ग्राम ऑन एन एवरेज या 135 से 170 ग्राम के बीच होता है। और किडनी का मुख्य काम जो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी करता है। तो अगर यह ब्लड फिल्टर करेगा तो उत्सर्जी पदार्थ यहाँ से क्या निकलता है वो देखते हैं। देखो, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यहाँ से यूरिन निकलता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से जी उत्सर्जी पदार्थ या विषैला पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ जो होगा यूरिन निकलता है। और आपको पता है यूरिन का रंग कैसा होता है, पीले रंग का होता है। वो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का रंग पीला होता है। ओके, और अगर हम बात करें किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाता है जिसको पथरी बोलते हैं गांव की भाषा में, तो यह कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है। किडनी स्टोन किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। और किडनी में एरिथ्रोपायोटिन एंजाइम निकलता है। किडनी से जो होता है एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपायोटिन एंजाइम। एरिथ्रोपायोटिन एंजाइम निकलता है जो आरबीसी को मेच्योर बनाने में मदद करता है। आरबीसी को मेच्योर कौन बनाता है, एरिथ्रोपायोटिन एंजाइम, जो कि किडनी से निकलता है। ओके, और हम बात करें किडनी से तो उत्सर्जी पदार्थ था यूरिन। यूरिन में यूरिया होता है। यूरिया की मात्रा 2% होता है और उसमें 95% क्या होता है, वाटर होता है। यूरिक एसिड 3% होता है। ठीक, तो यूरिन में यूरिया की मात्रा 2%, ये याद करिए। और यूरिन का पीएच मान जो होता है 6 से 7.5 के बीच होता है, 6 से 7.5। और नेफ्रॉन में जो होते हैं वो बोमन्स कैप्सूल लगे होते हैं। बोमन्स कैप्सूल होते हैं जो ब्लड को छानने में मदद करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने में बोमन्स कैप्सूल मदद करते हैं। और नेफ्रॉन में हेनले लूप होता है, हेनले लूप, और यहाँ से अशुद्धियाँ जो होती है आगे बढ़ती, इसी लूप से अशुद्धियाँ आगे बढ़ती है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए इरिथ्रोपाइसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रक्त का बनना, रक्त का बनना, इरिथ्रोपाइसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्किन, चार चीज था, चार चीज था ना यहाँ पे, जैसे किडनी, किडनी देख लिए, लीवर, लीवर भी देखेंगे, स्किन चेक कर रहे हैं। ठीक है, स्किन, एक मिनट, हाँ लीवर, लीवर देखते हैं। लीवर, लीवर क्या होता है, स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर, उसको हम हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, हेपेटोलॉजी। और स्टडी ऑफ जो किडनी उसको हम क्या, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी होता है। और कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई किडनी की क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ओके,
और अगर पूछा जाए लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपको पता है लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकलता है, लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता है। लीवर पित्त रस को निकालता है, लीवर से पित्ताशय जो होता है सटा होता है, वहाँ से पित्त रस निकलता है, लीवर से पित्त रस निकलता है तो पित्ताशय से निकलता है, और लीवर से कोई एंजाइम नहीं निकलता। ओके। वो लीवर कुछ प्रोटीन का निर्माण करते हैं, लीवर में कुछ प्रोटीन निर्माण होता है जैसे फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है, इनको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं, इनको प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं। और लीवर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कुप्फर कोशिकाएं कहते हैं। कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, लीवर में। ठीक है। ये कोशिकाएं वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में मदद करती हैं। जो कुप्फर कोशिकाएं होती हैं, जो हमारा फैट होता है, फैट के बड़े बड़े अणुओं को वो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक। फैट के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। और अब यहाँ तो ये सब काम कर दिया, लेकिन उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ से हमारा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है यूरिया, यूरिया निकलता है। आपने किडनी में देखा, किडनी से क्या निकल रहा था, किडनी से यूरिन निकल रहा था, यूरिन में यूरिया 2% थे, मेनली वहाँ से यूरिन निकल रहा था, लेकिन यहाँ से यूरिया निकलता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो यूरिया हमारे शरीर में कहाँ से निकलता है, तो लीवर हो जाएगा। और शरीर में यूरिया की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो कौन डिस्टर्ब ही कौन होगा, यूरिया, लीवर ही डिस्टर्ब होगा, क्योंकि लीवर से निकलता है। ओके, ये हो गए। अब तीसरा आ गया हमारा स्किन। स्किन स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी जैसे डर्मिस, ठंड थर्मा डर्मिकुल का होता ना, डर्मिस आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा, त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा आर्गन मानते हैं। जो हमारा त्वचा होती है उसके बॉडी का सबसे बड़ा आर्गन त्वचा होती है। और त्वचा भी दो भागों में बटा है, एक एपिडर्मिस, एक डर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, डर्मिस अंतः त्वचा। ठीक। अगर नाखून की बात की जाए, नाखून जो होता है इसका निर्माण एपिडर्मिस होता है, ये बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा होती है। ओके। और त्वचा में जो होती है स्वीट ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड, स्वीट, स्वीट मतलब यहाँ पे पसीना, पसीने वाली ग्रंथि होती है, तो यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ क्या निकला, पसीना, पसीना निकलता है। और पसीने में पाया जाता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, यह त्वचा को क्या अम्लीय कर देता है, लाइसोजाइम त्वचा को अम्लीय कर देता है। ओके। अब चौथा देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, तो लाइसोजाइम क्या होता है, ये जीवाणुओं से रक्षा भी करता है लाइसोजाइम। और त्वचा के अंदर पाया जाता है हमारा एडिपोस टूसू, एडिपोस टूसू जो क्या करता है, यही वसा को इकट्ठा करता है, यही वसा को कलेक्ट करता है। ठीक। और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है आँख में भी पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आँख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम ही पाया जाता है। बॉडी में कौन सा या पसीने में कौन सा पाया जाता है, वहाँ भी लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है। या जीवाणुओं से रक्षा करता है। ओके। अब एक है फेफड़ा। ओके। तो ये लास्ट नंबर 4 नंबर है यहाँ फेफड़ा। फेफड़े में क्या होता है, यहाँ से दो प्रकार के गैसीय पदार्थ, एक CO2 और जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। फेफड़े से CO2 और जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। और कुछ पदार्थ जैसे अगर आप लहसुन, प्याज और कुछ अन्य मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं उनको खा लेते हैं, तो उस टाइम पे उनका उत्सर्जन भी फेफड़े द्वारा ही होता है। उनका उत्सर्जन, वहाँ से गैसीय पदार्थ है CO2 निकलते हैं, उत्सर्जन भी फेफड़े द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे कौन कौन से, एक देखा हमने किडनी, किडनी। ओके। किडनी, किडनी में क्या था, सबसे पहले किडनी से जो इसकी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, और इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। और यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है, यूरिन निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ यूरिन। ओके। अब दूसरा था हमारा लीवर। ओके। लीवर, लीवर, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। और लीवर से उत्सर्जी पदार्थ क्या था, यूरिया था, यहाँ से यूरिया निकलता है।
और तीसरा हमने देखा स्किन। ठीक, स्किन के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी, स्किन के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी। और स्किन से क्या निकलता है? उत्सर्जी पदार्थ। यहाँ से स्वेट या पसीना निकलता है, यहाँ से पसीना निकलता है। ओके, और पसीने में पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारा आंसू में भी पाया जाता है, आँख में भी पाया जाता है। और चौथा हमने देखा फेफड़ा। फेफड़ा, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से अब जैसे वाष्पशील घटक CO2 या कुछ मसाले अगर आप खा लेते हैं उस टाइम पे, वहाँ से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं उसका यह उत्सर्जन करता है। तो ये हमारे हो गए उत्सर्जी अंग। ओके, और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए हो तो कृपया इसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए, PDF इसको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप सिविल में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।